वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी आकाशदीप। इसका पहला गद्यांश है। तारक खींचत नील अंबर और नील समुंदर के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुंदर में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़क गई। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कती हुई बंदी के समीप पहुंच गई। इस गद्यांश में चंपा के का साहस और उनका विवेक के बारे में चर्चा की गई है कि कैसे उसने नाविक से तलवार छीनी और अपने आप को और बुद्धगुप्त को कैद से आज़ाद करवाया। प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी आकाशदीप से लिया गया है। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कहानीकार ने इन पंक्तियों में चंपा की चतुराई भरे कार्य का वर्णन किया है। व्याख्या। कहानीकार कहते हैं कि जब चंपा और बुद्धगुप्त वो स्वयं को बंधनों से मुक्त करा लिया है, दोनों ने मिलकर उस समय तारों से भरे नीले आकाश नीले समुद्र के बीच रिक्त स्थान में आवासोर कर रही थी। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। तीव्र वेग और हवा अधिक कष्टदायी प्रतीत होती थी। समुद्र में मानो आंदोलन हो रहा हो। तीव्र वेग की हवा के कारण उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। कुछ नाविक तथा बंदियों से भरी वह नौका जिस पर बुद्धगुप्त और चंपा सवार थे, वह नाव लहरों के साथ हिल डुल रही थी। चंपा सावधानी पूर्वक फर्श पर लुढ़कने लगी नाविक की तलवार निकालने के लिए। चंपा जानबूझकर एक ऐसे नाविक से टकराई जो नाव के हिलने डुलने के कारण असावधान सा हो गया था। चंपा ने सावधानी पूर्वक उसकी तलवार निकाल ली और पुनः लुढ़कती हुई बंदी बुद्धदेव के निकट पहुंच गई। विशेष है। पहले स्टेटमेंट है वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। तद्भव शब्दावली के प्रधानता है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कहानीकार ने इन पंक्तियों में तत्कालीन प्राकृतिक दृश्य का सुंदर चित्रण किया है। चंपा के अद्भुत साहस व दूरदर्शिता को दर्शाया गया है। दूसरा गद्यांश है। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संपूर्णपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असमंत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुरांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। इस गद्यांश में बेसिकली दिखाया गया है कि कैसे बुद्धगुप्त प्रभावित होता है चंपा की सौंदर्य से। प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी आकाशदीप से लिया गया है। आकाशदीप कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कहानी में उन्होंने प्रेम पर कर्तव्य की विजय को दिखाया है। इन कहानियों में बुद्धगुप्त को चंपा के रूप सौंदर्य व व्यक्तित्व से कैसे प्रभावित होते हुए दिखाया गया है। व्याख्या है। चंपा के दृढ़ विश्वास को देखकर हत्यारा डाकू अर्थात बुद्धगुप्त एक बार फिर भयभीत हो गया। उसके मन में चंपा के प्रति घबराहटपूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो गई। चंपा के दृढ़ विश्वास को देखकर बुद्धगुप्त को उसके प्रति प्रेम व अपने यौवन का आभास हुआ। समुद्र की लहरें भी संध्या की लालिमा से युक्त हो गई थी। उस समय चंपा के खुले हुए बाल उसकी पीठ पर बिखरे पड़े थे। उस डाकू बुद्धगुप्त को इस मुद्रा में चंपा की दिव्य महिमा से युक्त एक किशोरी के रूप में दिखाई दी। चंपा हैरान होकर अपने हृदय के भावों को खोजने का प्रयास करने लगा तथा उसे लगा कि उसके हृदय में एक नई भावना ने जन्म लिया है। वह भावना कोमलता और प्रेम की थी। बुद्धगुप्त के हृदय में चंपा के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा था। विशेष है
वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। बुद्धगुप्त के हृदय परिवर्तन की घटना का सुंदर चित्रण किया गया है। गद्यांश है। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैल मालाएं बना रही थी और मायाविनी चलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से दीवरों की वंशी झलकार उनके संगीत सा मुखरित था। इस गद्यांश में दिखाया गया है कि कैसे चंपा दीप जलाकर नक्षत्रों तक जाने की कोशिश करती है और उनमें घुल मिलने की कोशिश करती है और उसे एक प्राकृतिक दृश्य जो दिखाई दिया है उस दृश्य का वर्णन किया गया है। प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी आकाशदीप से लिया गया है। आकाशदीप कहानी की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। चंपा और बुद्धगुप्त चंपा द्वीप पर रहते हुए 5 वर्ष से ज़्यादा हो गया था। एक शरद ऋतु में चंपा दीप जलाकर उसे दीपधार पर रखकर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रयास करने लगी। उसने कामना की कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए। तभी उनकी दृष्टि एक प्राकृतिक दृश्य पर पड़ी। इसी दृश्य को कहानीकार ने इन पंक्तियों में दर्शाया है। व्याख्या है। चंपा ने अपने सामने देखा कि समुद्र लहरें सफ़ेद झाग से युक्त थी। उस समय हवा चंपा द्वीप की बालिकाओं का मनोरंजन करने के लिए समुद्र की लहरें हीरे और नीलम की पर्वतीय श्रृंखलाएं बना रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय चांदनी में समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी। वे लहरें किसी जादूगरनी या मायावी एवं धोखा देने वाली स्त्रियों के समान अपने कलनाद को छोड़कर छिप जाती थी। समुद्र में दूर दूर नावों पर सवार मल्हों की बांसुरी की धुन किसी मधुर संगीत के समान प्रतीत होती थी। इस वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कहानीकार ने प्रकृति का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या प्रकृति की सरहद कल्पना विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सर्जन करने लगी। उसी मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कहुक स्फुट हो उठा जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ जैसे स्थित में आकाश और सिंधु का। इस गद्यांश में दिखाया गया है कैसे वो दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, चंपा और बुद्धगुप्त, और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, प्रकृति के सौंदर्य का, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। प्रसंग है। यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी आकाशदीप से लिया गया है। आकाशदीप कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कहानी में वे प्रेम पर कर्तव्य की विजय को दिखाया गया है। चंपा और बुद्धगुप्त निर्जन द्वीप का विचरण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में द्वीप की प्रकृति व सुंदर दृश्य को चंपा का मन उससे रोमांचित हो गया है, प्रकृति के सुंदर दृश्य से। व्याख्या है। बुद्धगुप्त और चंपा दोनों एक ही नौका में बैठकर समुद्र के विशाल पानी का विचरण कर रहे हैं। उनके सामने हरियाली से ढकी पर्वतमालाएं, ऊंची ऊंची चोटियां उनको दिखाई दे रही हैं। सागर में विशाल जल का समूह था। उस सूने प्रदेश में नीले और पीले रंग की संध्या की प्रकृति उनके हृदय में कल्पना और संवेदनशीलता उत्पन्न कर रही थी। भाव यह है कि सायकाल होने के कारण आकाश में नीलिमा और पीत वर्ण की प्रकृति छटा फैली हुई थी। चंपा के मन में विचित्र प्रकार के सपने आने लगे। उस आकर्षक प्रकृति के रहस्यमय
में चंपा का मन कोयल के समान मधुर स्वर लहरी उत्पन्न करने लगा था। चंपा को ऐसे लगने लगा मानो आकाश शराब के नशे के कारण मस्त हो रहा हो। भाव यह है कि चारों ओर मस्ती का वातावरण छाया हुआ था। प्रकृति सुगंध के कारण चंपा मानो पागल हो उठी। उसने प्रेम के वशीभूत होकर दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम का आलिंगन हुआ। ऐसा लगा कि मानो आकाश और सागर का आलिंगन हुआ हो। विशेष वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रकृति का सुनहरा और आकर्षक चित्रण किया गया है। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती। पश्चिम का पथिक थक गया था। उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जल निधि विचार में निगमन था। वह जैसे प्रकाश की उन्मीलन किरणों से विरक्त था। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर के भाग आकाशदीप कहानी से लिया गया है। आकाशदीप कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस गद्यांश में समुद्र के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या पानी की लहरें सूने सागर के किनारे टकराकर बिखर जाती हैं। पश्चिम दिशा का यात्री अर्थात सूर्य भी अब थक चुका है। उसके मुख की कांति फीकी पड़ती जा रही है। भाव यह है कि विशाल सागर बिल्कुल सूना था। आसपास एक भी समुद्री जहाज नजर नहीं आ रहा था। समुद्र की लहरें किनारों पर आकर समाप्त हो रही थी। दिन भर प्रकाश फैलाने के पश्चात सूर्य का प्रकाश अब धूमिल पड़ता जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस गंभीर हलचल में भी सागर मानो चिंतन में डूबा हुआ है। लगता है कि वह विचारों में खोया हुआ है। मानो प्रकाश की किरणें से उसे कोई आशिक नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि यह उसके अवसान का समय है। अतः उसकी किरणों को मंद ही पड़ना है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कहानीकार ने सूने सागर की प्राकृतिक संपदा का बड़ा ही मनोहरी वर्णन किया है। दीप कहानी का आखिरी गद्यांश। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। चंपा जी ऐसे कह रहे हैं कि बुद्धगुप्त को मुझे आप यहीं छोड़ के चले जाओ इसी द्वीप पे, और मैं इन आदिवासियों की सेवा करूंगी भोले वाले की, और आप अपने स्वदेश लौट जाइए। प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित कहानी आकाशदीप से लिया गया है। आकाशदीप कहानी जयशंकर द्वारा रचित है। इस गद्यांश में बताया गया है चंपा को लेकर अपनी भारत भूमि पर लौट जाना चाहता है बुद्धगुप्त। चंपा अपना शेष जीवन चंपाद्वीप के आदिवासियों की सेवा में व्यतीत करना चाहती है। व्याख्या मेरे लिए संपूर्ण संसार मिट्टी के समान है। सागर का संपूर्ण पानी तरल और द्रवित है। प्रत्येक स्थान की वायु मुझे शीतलता प्रदान करती है। इस समय मेरे हृदय में कोई इच्छा शेष नहीं है जो कि आग बनकर मुझे निरंतर व्याकुल कर रही हो। सब मिलाकर मेरे लिए शून्य और खालीपन है। मेरे मन में कोई आसक्ति नहीं है। भाव यह है कि भारतवर्ष और चंपाद्वीप एक ही है, ऐसा चंपा जी कह रही हैं। किसी देश विशेष के लिए मेरे मन में कोई अनुराग नहीं है। मैं सारे संसार से प्रेम करती हूँ, यानी वसुधैव कुटुंबम की बात चंपा जी यहाँ पे कह रही हैं। चंपा बुद्धगुप्त को संबोधित करती हुई कहती है कि हे प्रिय नाविक, तुम अपने जीवन में सुख और वैभव भोगने के लिए अपने प्रिय देश वापस लौट जाओ। तुम जाकर अपने जीवन में पूरा आनंद भोगो, मुझे यहीं पर अकेला छोड़ जाओ। चंपा अपने वहाँ द्वीप पे रह के आदिवासियों की सेवा करना चाहती थी। विशेष यह है वार्तालाप शैली का प्रयोग हुआ है। वाक्य विन्यास
सरल एवं सहज रोचक हैं। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। यहाँ कहानीकार मानवतावादी भावना का प्रतिपादन करता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ इसमें दर्शाई गई है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।